26 जनवरी 1931, जगह है कोलकाता। ये कहानी है एक ऐसे दिन की जिसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाना था। और जानते हैं, ये कहानी हमें किसी इतिहास की मोटी किताब से नहीं मिल रही। नहीं, ये आ रही है सीधे एक निजी डायरी के पन्ने से। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस दिन को। देखिए, हमारी कहानी का जो सोर्स है वो कोई सरकारी दस्तावेज या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये है सीताराम सेक्सरिया की पर्सनल डायरी का एक पन्ना। सोचिए, ये एक ऐसा ब्यौरा है जो हमें सीधे उस दिन की घटनाओं, उस दिन की भावनाओं और उस हिम्मत के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है, ठीक वैसा जैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 26 जनवरी 1931 इतना खास क्यों था? भाई, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रतीक था, एक बहुत बड़ी घोषणा थी। देखिए, भारत के ऑफिशियली गणतंत्र बनने से काफी पहले 1930 में ही पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प ले लिया गया था। और यह भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो 1931 का जो ये दिन था वो इस संकल्प की दूसरी सालगिरह थी, और कलकत्ता इसे यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और तैयारियों का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक डिटेल से लगता है। सिर्फ पब्लिसिटी पर, प्रचार पर 2000 रुपए खर्च किए गए थे। अब हो सकता है आज ये रकम बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जरा सोचिए 1931 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये साफ दिखाता है कि आयोजकों का समर्पण और संकल्प कितना गहरा था। चलिए उस सुबह के कलकत्ता की कल्पना करते हैं। हवा में ना एक अलग ही ऊर्जा थी, एक नई सी ताजगी। पूरा शहर उम्मीद और अवज्ञा के डिफायंस के रंगों में रंगा हुआ था। लेकिन हाँ, साथ ही एक तनाव भी साफ महसूस हो रहा था। और ये जो दिन का कॉन्ट्रास्ट था ना, वो कमाल का था। एक तरफ तो पूरा शहर तिरंगों से सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो आजादी बस मिल ही गई हो। और दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत का जबरदस्त बंदोबस्त। हर कोने पर गोरखा सिपाही, सार्जेंट और पुलिस की लारियां गश्त लगा रही थीं। ये साफ इशारा था कि टकराव होने वाला है। ये कोई छुपा हुआ विरोध नहीं था, नहीं, ये तो एक खुली चुनौती थी, एक ओपन चैलेंज। दोनों तरफ से अपनी अपनी सूचनाएं जारी हो चुकी थीं, टकराव तो अब लगभग तय था। देखिए हुआ क्या। पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला कि कोई भी सभा या जुलूस अवैध है, इलीगल है। इसके जवाब में काउंसिल ने अपनी घोषणा जारी कर दी। शाम ठीक 4:24 पर, सोचिए, टाइम भी एकदम फिक्स था। मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये एक सीधी और खुली चुनौती थी। और जैसा कि सेक्सरिया खुद अपनी डायरी में लिखते हैं, वो कहते हैं, ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, कोई लाग लपेट नहीं। ये स्वतंत्रता के लिए एक खुली लड़ाई का ऐलान था, साफ साफ। और फिर वो पल आ ही गया जब शहर की उम्मीद और हुकूमत की ताकत दोनों आमने सामने आ गईं। अब माहौल सिर्फ तनावपूर्ण नहीं रहा, अब वो हिंसक हो चुका था। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का जुलूस मॉन्यूमेंट के पास पहुंचा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। डायरी में लिखा है कि बोस पर भी लाठियां बरसाई गईं, लेकिन वो जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते रहे और लोगों से आगे बढ़ते रहने को कहते रहे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मुख्य जुलूस पर हमला हो रहा था, तब एक बहुत ही असाधारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटी। उस पूरी अफरा तफरी और अराजकता के बीच प्रतिरोध की कमान एक ऐसे समूह ने अपने हाथ में ले ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब पुरुष नेताओं पर लाठियां बरस रही थीं, उस वक्त महिलाएं आगे आईं। उन्होंने सिर्फ मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर तिरंगा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी। ऐसा ही नहीं, इसके बाद उन्होंने एक नए जुलूस को लीड भी किया। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, यह साहस और लीडरशिप का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। 105, ये जो नंबर है ना, 105, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा बयान है। ये कहानी कहता है उस दिन महिलाओं की सामूहिक शक्ति और उनकी हिम्मत की। डायरी के मुताबिक कुल 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, और कलकत्ता के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थीं। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। तो फिर इस दिन की कीमत क्या थी और इसका असली मतलब क्या निकला? इतनी चोटों और इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद इस दिन को एक जीत के तौर पर देखा गया।
दिन का अंत जब हुआ तो हिंसा के आंकड़े बिल्कुल साफ थे। सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच एक और बहुत जरूरी काम हो रहा था। डॉक्टर दासगुप्ता घायलों की देखभाल तो कर ही रहे थे, साथ ही उनकी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे ताकि इस क्रूरता का एक दस्तावेजी सबूत, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तैयार हो सके। और आखिर में सीताराम सिकसरिया उस दिन के गहरे मतलब को कुछ इस तरह बयान करते हैं। देखिए, उस समय एक ऐसी धारणा थी कि कलकत्ता स्वतंत्रता संग्राम में उतना हिस्सा नहीं ले रहा जितना उसे लेना चाहिए। सिकसरिया ने लिखा कि इस एक दिन की कार्यवाही ने उस कलंक को धो दिया। वो लिखते हैं, कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। मतलब हिंसा और दर्द के बावजूद ये दिन सम्मान और गौरव को वापस पाने का दिन था। डायरी का ये एक पन्ना हमें ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या संधियों से नहीं बनता। नहीं, इतिहास बनता है उन अनगिनत लोगों के साहस, उनके संकल्प और उनकी सामूहिक कार्रवाई से, जो एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सिर्फ एक दिन का संगठित प्रतिरोध किसी शहर की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है।